आजकल एक नया शब्द सुनने में आता है और हर तरफ इसकी गूंज भी है, स्टार्टअप। किसी भी कार्य की युवा को शुरुआत करनी है या किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ में खुद को जोड़कर एक नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उसको स्टार्टअप का नाम दिया जाता है। जहां नया आइडिया है जो एक कन्वेंशनल कंसेप्ट के साथ में चलती हुई पोजीशन नहीं है, लोगों को सर्विसेज देनी है और वो सर्विसेज यूनिक रहेगी। उसमें थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्तर के ऊपर लगता है। जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं उसकी पोजीशंस बहुत अलग तरीके से सामने आती है। जब भी आप सर्विस इंडस्ट्री के किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं स्थितियां बहुत अलग तरीके से सामने आती है। किंतु जैसे ही हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात यहां सामने आती है वो है आइडिया की। आप ये देखिए कि केतु की दशा या फिर सूर्य की अंतर्दशा जब भी महादशा के अंतराल में प्रवेश करती है और बुध या फिर बृहस्पति अपनी अंतर्दशाओं के स्तर को जब भी छोड़कर आगे निकलते हैं, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस जन्म लेने लगता है और ये क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर लगातार अगर वर्क किया जाए तो काफी हद तक पोजीशंस में चेंजेस पाया जा सकता है। जब भी हम ये प्रयास करें कि किसी कार्य की शुरुआत करनी है या ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत करनी है, वैचारिक मंथन किस आधार के ऊपर चल रहा है। रिस्क उस समय रिस्क नहीं रह जाती है जब हम अपना होमवर्क और कैलकुलेशंस पूरी कर चुके हों। दुनिया की नज़र में कोई कार्य रिस्क हो सकता है, किंतु जब हमारे पास में गणनाएं हैं, हमारे पास में दूरदृष्टि है, हमारे पास निरंतर तौर के ऊपर उस कार्य के साथ में करने की क्षमताएं हैं, भविष्य किस तरह से परिवर्तित होगा और भविष्य के साथ में लोगों को सरलीकृत सुविधाएं किस तरह से चाहिए, जब ये सारे ही प्रश्न मन के भीतर प्रवेश कर चुके हों तो उसके बाद में एक स्टार्टअप की तरफ बढ़ा जा सकता है। उसके बाद में कोई भी ऐसी स्थिति की शुरुआत की जा सकती है, ऐसे कार्य की शुरुआत की जा सकती है जो सारी ही गणनाओं को रद्दोबदल करके रखने के लिए काफी हो। आप एक जॉब में लंबे समय तक जुड़े रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में उस जॉब के साथ में चलना भी हुआ, अब लगने लगा कि अपने स्टार्टअप की तरफ जाना है। आपने अपनी दशाओं की स्थितियों को देखा, अपनी गणनाओं को देखा और ये रिस्क को कैलकुलेट कर लिया कि अपनी बेटर हाफ को, किसी मित्र को या कुटुंबीजन को ऐसे स्टार्टअप में जोड़ता हूँ, धीरे धीरे मैं भी उस लेवल की ओर इंडल्ज हो सकता हूँ जहाँ जॉब के रिस्क ले लूँ और अपने इस कामकाज की ओर जाना शुरू कर दूँ। जब भी आप समय के प्रभाव को पहचान लेते हैं, इस कामकाज में एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच को ले लेते हैं तो जीवन को बदलने वाले होते हैं। तो भले ही स्टार्टअप हो, वेंचर हो, बिजनेस हो या फिर कोई भी नई शुरुआत हो, उस शुरुआत के अंदर एक कैलकुलेशन कर लीजिए, आइडिया के ऊपर वर्क कर लीजिए, बुध की स्थितियों को, बृहस्पति के प्रभाव को जीवन के भीतर बहुत गहरे से महसूस कीजिए और उसके बाद जो क्षेत्र विशेष है वो आपके लिए सफलता का परिचायक बन के सामने आता है। हम यहाँ महीने के अंतिम दिवस 31 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस में मकर राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव सिंह में ही गतिमान है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं श्रवण नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत है तो वहीं महीने का अंतिम चरण हमारे सामने है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आज आपके लिए संयमित तौर के ऊपर कार्य करने का वक्त रहेगा। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से उठा पटक बनी हुई थी, चिंताएं बनी हुई थी, सप्ताह की शुरुआत में ही उसमें एक कमी आने लगेगी। इस बात को भी खुद के लिए नोट करके रखना चाहिए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के भीतर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए किसी कार्य में हैं तो यहाँ एक इनिशियल प्रोग्रेस आपको बहुत आसानी के साथ में मिल सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई समस्याएं कम होंगी, धनागमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद होती हुई नजर आ रही है। कहीं पर भी चिंता और परेशानी के स्तर आपके लिए नहीं हैं सामने। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर सुधार के संकेत, तो वहीं शेयर मार्केट में किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण निवेश आपको करना है तब भी ये समय सारगर्भित स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। आपके साहस और पराक्रम में यहां वृद्धि बनी हुई है और इसी के साथ में आप इस बात को भी स्वयं के लिए नोट करके रखिएगा
कि आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठताएं निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, ये एक बात है। और वहीं पर अगर कोई भी नई जॉब का ऑफर आपके लिए आ रहा है, कोई भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए निकल कर आ रही है, तो उस प्रोग्रेसिव अप्रोच की ओर भी बढ़ने में आपको किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा और उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर आपके लिए नए से नए मुकाम सामने रहने वाले रहेंगे, कहीं पर भी इनकार की गुंजाइशें आपके लिए नहीं। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए प्रॉफिटेबल पोजीशन को सामने रखने वाला होगा। रचनात्मक कार्यों के साथ में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये दिन अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यात्राएं आज उस स्तर के ऊपर लाभ देती हुई आपको नजर नहीं आ रही हैं, ये एक बात। तो वहीं जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर वृद्धि के संकेत आपके लिए लगातार बने रहेंगे, और जो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है वो हानि देने वाली नहीं हो, इस बात पर भी आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, इस बात को भी नोट करके आपको स्वयं के लिए रखना चाहिए। इसी समय के अंदर जो संतान पक्ष है उनके साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, छोटी छोटी बातों को लेकर दिक्कतें और दुविधाएं नहीं आए, ये भी आप अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर करें, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं आप इस बात को भी स्वयं के लिए नोट जरूर करिएगा कि जो कुटुंबीजन हैं उनके साथ में किसी भी तरीके का पैतृक संपत्ति विवाद आदि चल रहा था, आज वो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं हो। चर्चा कर्क राशि की, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए सुखद स्तर को लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास और विश्वास में निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए गति और प्रगति बनी रहेगी। इसी समय के एक स्तर के ऊपर आप व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तब भी सम्यक स्तर पर इस समय को आप सहयोगी मान सकते हैं स्वयं के लिए। यहाँ अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट या किसी भी नए निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी बेहद आसानी से गतिमान हो सकते हैं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। भावनात्मक आवेग के अंदर किसी को कुछ ऐसा नहीं कह दें जो उसका मन दुखाने वाला हो या व्यापारिक जीवन के अंदर डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने की ताकत भी रखने वाला एक समय अंतराल हो। इसी समय आपसे मैं एक निवेदन और करूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी मोटी परेशानियां बनती है, विशेष तौर के ऊपर गृहस्थ जीवन और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, उसमें आप किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें। मौसम जनित बीमारियां, तो वहीं पे खान पान के साथ में जुड़ी हुई जो व्याधियां कई बार आती है वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। रचनात्मक कार्यों के भीतर वृद्धि आपके लिए पूर्णकालिक स्तर पर नजर आ रही है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम इस समय किसी भी तरीके के ऋण से आपको बचना चाहिए। अगर आप कामकाजी जीवन में कोई भी ऋण लेना चाहते हैं, यहाँ रुकने की कोशिश करें आप, और वही खर्चों के ऊपर भी आज नियंत्रण बनाकर रखें। यहाँ जो भी शत्रु पनपे हुए थे या जो शत्रु बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, कहीं न कहीं से वैचारिक स्तर के ऊपर आप खुद के लिए कुंठाएं महसूस कर रहे थे, उस आधार पर भी इस समय में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप बहुत अधिक धीमेपन के साथ में चलिएगा। पेशेंस की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले नहीं हो। सप्ताह की शुरुआत में, महीने के अंतिम दिन में जितनी ऊर्जा के प्रवाह को भीतर आप महसूस कर सकते हैं और उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ में आप जितना आगे बढ़ सकते हैं, उतनी ही ताकत के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। रुकावट और थकावट की स्थितियां दूर दूर तक भी यहां नहीं। एक बात तो ये, और वहीं यात्राएं अगर टाली जाएं तो बेहतर है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। आजीविका में कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, तब भी आज महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने से यहाँ पर बचना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी धीमेपन की आवश्यकता रहेगी। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी जॉब ऑफर आ रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति को भी आज रोक कर रखना आपको चाहिए, ये ध्यान रखें। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी।
ये एक स्तर विशेष यहाँ नजर आ रहा है। और वहीं कामकाजी जीवन में जो लाभ की गणनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई आपके सामने है। शेयर मार्केट संबंधी लाभ भी आज बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे। संतान पक्ष को किसी भी कामकाज में आप अगर जोड़ना चाहते हैं अपनी रफ्तार के साथ में चलते चले जाइएगा। प्रोमिनेंट अप्रोच के ऊपर प्रॉफिटेबल पोजीशंस आपके साथ में यहाँ जुड़ी हुई नजर आ रही है। ये एक बात। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आप अकेले बूते कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं उस ओर गतिमान हो सकते हैं। अपने रूटीन को थोड़ा सा जल्दी शुरू करने का प्रयास कीजिएगा। तकनीक से जुड़ी जो भी आपके लिए अनुभव की स्थितियां हैं आज वो अलग से सामने आ सकती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो कन्विंसिंग पावर है वो बनी रहेगी। ये भी याद रखें कि कुटुंबीजनों के साथ में जो ये गणेश महोत्सव चल रहा है अच्छा समय बीतता हुआ भी नजर आएगा। गणपति आराधना और उपासना के साथ में अपने दिवस को आप जरूर आगे बढ़ाने वाले रहें। एक बात ध्यान रखें कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और उस रिलेशन के साथ में एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस आपके लिए जुड़ा हुआ है। वो इवॉल्विंग प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ोतरी की ओर अग्रसर हो सकता है और एक नयापन भी आपके साथ में मौजूद रहने वाला रहेगा। चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो धोखा दे सकती है। जो अनुभव है वहां पर भी गफलतें सामने आ सकती है। ये दूसरी प्रमुख बात जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। कर्म में इच्छा शक्ति बहुत अच्छे से है किंतु जो कई बार हमारे लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है उसमें कमी सामने आ सकती है। ये भी ध्यान रखें कि पिता के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं महत्वाकांक्षाएं आपको बहुत ज़्यादा सताने वाली नहीं हो और हम कहीं पर भी स्टाफ वगैरह को डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें। आध्यात्मिक चिंतन से दूरी बनी हुई है। कला संबंधित क्षेत्र के साथ में अगर आप और ज़्यादा खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतरी की एक नए आयाम को दिखाती हुई है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संकेत रहेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में नई शुरुआत आपको करनी है। श्राद्ध पक्ष के पहले ऐसी शुरुआत का इनिशिएटिव आज यहां लिया जा सकता है। माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज को और ज्यादा बढ़ाना है तो वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर आज लाभ के सिरे आपके सामने बने रहेंगे। वहीं चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है और जो व्यक्तिगत जीवन में साहस की आवश्यकता होती है वो भी बहुत अच्छे से मौजूद है। दौड़ भाग बनी रहेगी किंतु इसके साथ में परिणाम भी जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ पर लाभ देने वाली हैं आपको। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा। दूरदृष्टि के साथ में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं जिसमें आज का फायदा नहीं है लंबे समय का फायदा जुड़ा हुआ है, ऐसे निर्णय त्वरित गति से आज आपको बेनिफिट देने वाले भी हो सकते हैं। इस बात को भी नोट करके चलना चाहिए। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी मेंशन करके चलिएगा कि महत्वाकांक्षाएं आपकी ड्राइविंग फोर्स है और भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, मेजर लेवल का टर्निंग पॉइंट भी सामने आ सकता है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें और वहीं पर हम अपने स्क्रीन टाइम को कितना कम करके प्रोडक्टिव अप्रोच की तरफ कितना जा सकते हैं, ये भी आज एक सोच और समझ आपको विकसित करनी होगी। भाग्य लाभ दोनों ही शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर आपके लिए वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, उस और भी गमनशील हो सकते हैं। और गृहस्थ जीवन का, संतान पक्ष का एक तरह से सुखद आधार बना रहेगा। चर्चा करता हूं यहां धनु राशि की। सर्वप्रथम धनागमन की संभावनाएं निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था जो फारिग नहीं हो पा रहा था या फिर आप जिसकी वजह से अपने रोटेशन में एक परेशानी अनुभव कर रहे थे, यहाँ द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए एक बेटरमेंट की पोजीशन सामने आ सकती है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में चलते हुए आप एक नयापन स्वयं के लिए महसूस कर पाएंगे। तो वहीं धनु राशि के जातक
ये भी ध्यान रखें और इस बात को स्वयं के लिए नोट करके चलने वाले रहें कि आज माता और पिता के साथ में कुटुंबीजनों की वजह से कोई भी छोटी मोटी गफलत सामने निकल कर आने वाली नहीं हो, उनसे किसी भी तरीके का मन मुटाव नहीं पनपने वाला हो, ये भी आपको नोट करके रखना चाहिए। ये एक प्रवृत्ति तो वही कम्युनिकेशन कंठ संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेटरमेंट यहाँ पर बने रहेंगे। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है, भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहाँ बना हुआ है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो चंद्रमा मकर राशि स्थान में ही आज चलायमान है, आपके लिए प्रोमिनेंट अप्रोच में प्रॉफिटेबल अप्रोच दे सकते हैं। शुक्र 1 सितंबर की रात्रि अंतराल में ही परिवर्तित हो रहे हैं, उसके पहले के इस समय के अंदर आप फैसिनेशंस को नियंत्रित करके रखिएगा। और व्यापारिक जीवन के अंदर कमिश्निंग संबंधी कोई भी कामकाज है, वहां आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच आपके सामने नहीं है, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं दूसरे आधार पर आपको ये भी नोट करके चलना चाहिए कि इसी समय अंतराल के अंदर गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी व्यापार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए ये समय विशेष स्थितियों को निर्मित कर रहा है, यानी कि बेटर प्रोस्पेक्टिव्स आपके लिए बने रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज लाभ की स्थितियां हैं। रुके हुए और अटके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना अलग बात है, किंतु रिलेशंस को खराब कर देना कतई सही नहीं है, उससे आज आपको थोड़ा सा बचना होगा। तकनीक संबंधी कोई भी कार्य जो कि आउटसोर्सिंग आदि के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज रहे तो उसको भी एक्सेप्ट करके चलिएगा आप। कुंभ राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर यात्रा प्रवास को अगर आज आप टालते हैं तो स्वयं के लिए बेहतरी बनी रहेगी। मेडिको या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ के साथ ही साथ में रिकॉग्निशन के सिरे निकलकर सामने आ सकते हैं। भाग्य का समर्थित सहयोग उस स्तर पर यहां आपके लिए मौजूद नहीं है। तो वहीं सूर्य उपासना, गणपति आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से आपको कंटिन्यूअस अप्रोच के अंदर यहाँ पर बचना चाहिए। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा खर्च करने पर ही आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। नई जॉब के ऑफर की प्रतीक्षा थी तो कुछ सकारात्मक संकेत शाम के समय के बाद में आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि लाभ व्यापारिक जीवन में बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच नहीं दिखाई देती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जिस भी कार्य को करने की तरफ जा रहे हैं वहां टाइम बाउंडेड कैलकुलेशन है, तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बने रहेंगे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता बनी हुई है। रिलेशंस के अंदर और ज़्यादा नयापन आ सकता है, जिससे कि सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ खुशनुमा पल आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये एक बात है। और आप इस बात को भी नोट कीजिएगा कि विदेश संबंधी कार्य जो कि तकनीक, प्रबंधन या किसी और स्तर के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए प्रयास संगठित स्तर के ऊपर लाभ देने वाले होंगे। तो ये था आपके लिए 31 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।